हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्न इजी मैथ्स एंड आर्ट्स क्लासेस। आज इस वीडियो में मैं आपको सिंपल इंटरेस्ट एक्सरसाइज नंबर 5A के क्वेश्चंस कराऊंगा। सो विदाउट वेस्टिंग ए टाइम लेट्स बिगिन। सबसे पहले तो यहाँ आपको कुछ फार्मूलाज याद करने हैं। व्हाट आर दोज फार्मूला? लेट मी टेल यू। सबसे पहला फार्मूला है सिंपल इंटरेस्ट का। सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला होता है P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T अपॉन 100। अब यहाँ पर काफ़ी सारे अल्फ़ाबेट्स आपको नज़र आ रहे हैं। सो व्हाट आर दीज अल्फ़ाबेट्स? P स्टैंड्स फॉर प्रिंसिपल। P जो होता है वो आपका क्या होता है? प्रिंसिपल। किसी किसी क्वेश्चन में आपको प्रिंसिपल सम ऑफ मनी से रिप्रेजेंट कर रखा होगा। क्वेश्चंस में अगर सम ऑफ मनी लिखा है दैट मीन्स वो किसकी वैल्यू है? P की वैल्यू। तो सम ऑफ मनी होता है, या फिर लिखा रहता है किसी किसी क्वेश्चन में मनी लेंट आउट। लेंट का मतलब उधार देना, या फिर लोन। तो जब भी आप ये वर्ड्स देखें, सम ऑफ मनी या मनी लेंट आउट, या फिर ए पर्सन हैड टेकन ए लोन ऑफ दिस मच रुपीज़, तो वो सारी वैल्यूज़ जो हम किसी को उधार दे रहे हैं या फिर हम किसी से उधार ले रहे हैं, वो उधार वाली वैल्यू जो होती है ना, वो क्या होती है? प्रिंसिपल होती है। तो जितनी भी रकम हम उधार लेते हैं बैंक से या किसी पर्सन से, या फिर हम किसी सेकंड पर्सन को उधार दे रहे हैं, तो वो वैल्यू क्या होगी? प्रिंसिपल। आर स्टैंड्स फॉर रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये हमेशा परसेंटेज में होता है, तो जो भी परसेंटेज वाली वैल्यू गिवन होगी वो रेट होगा। टी स्टैंड्स फॉर टाइम। अब किसी किसी क्वेश्चन में टाइम ईयर में लिया जाता है। मैक्सिमम जो है वो टाइम ईयर्स में लिया जाता है। अगर क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम लिखा होता है तो ईयर में होता है। अदरवाइज इन मंथ भी निकाल सकते हैं। किसी किसी क्वेश्चन में इन मंथ में भी टाइम लेना पड़ता है, वो डिपेंड करता है रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। ठीक है, तो अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो उसमें आपको समझ आ जाएगा कि पर एनम जब होता है तो किस में लेना होता है टाइम, और जब आपका पर मंथ में दिया हो तो आपको टाइम किस यूनिट में यूज़ करना है। ठीक है, तो ये बातें आप ध्यान रखेंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, जिसमें P क्या होता है? प्रिंसिपल, यानी कि मनी जो हम उधार ले रहे हैं या फिर किसी को उधार दे रहे हैं। R स्टैंड्स फॉर रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो हमेशा परसेंटेज में गिवन होता है। और T स्टैंड्स फॉर टाइम, जो कि मैक्सिमम ईयर में लिया जाता है, बट डिपेंड करता है रेट ऑफ इंटरेस्ट में क्या लिखा है, पर एनम या पर मंथ। पर एनम होगा तो ईयर में लेंगे, पर मंथ होगा तो मंथ में कन्वर्ट करेंगे। तो ये तो फर्स्ट फार्मूला था सिंपल इंटरेस्ट का। दूसरा फार्मूला है अमाउंट का। अमाउंट का फार्मूला क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। नाउ व्हाट इज दिस अमाउंट? ये अमाउंट क्या होता है? अमाउंट जो है ना वो टोटल रकम होती है, टोटल मनी। व्हाट इज अमाउंट? अमाउंट होता है टोटल मनी वन पर्सन हैज़ टू पे। वन पर्सन हैज़ टू पे। तो अमाउंट होती है टोटल मनी, सारा का सारा पैसा जो एक पर्सन को पे करना होता है। ठीक है, इसमें आपका एक तो प्रिंसिपल होता है और एक इंटरेस्ट होता है, दोनों का सम होता है। क्यों? क्योंकि भाई अमाउंट में वो रकम दी जाती है जो हमने किसी पर्सन से उधार लिया है, या तो आप बैंक से उधार लेते हो या फिर किसी पर्सन से उधार लेते हो। तो जो मनी आप उधार ले रहे हो वो भी, प्लस इंटरेस्ट भी, ब्याज, एक्स्ट्रा पैसा, जो एक्स्ट्रा अमाउंट, ब्याज किसे कहते हैं? एक्स्ट्रा अमाउंट को, जो आप एक्स्ट्रा मनी पे करोगे। तो आप किसी पर्सन से 100 रुपये उधार ले रहे हो तो आपको 100 रुपये भी लौटाने पड़ेंगे, प्लस उस पर ब्याज 10, 20, 30 जितने भी रुपए बनती है वो भी देनी पड़ेगी। तो टोटल मनी जो हम पे करेंगे 110, वो क्या कहलाएगी? अमाउंट। तो अमाउंट का फार्मूला याद रखेंगे, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो यही दो फार्मूला यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन में यूज़ होने हैं। फार्मूलेज और भी हैं, वो आगे जैसे जैसे क्वेश्चन में यूज़ होंगे मैं तभी आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। फिलहाल यहाँ पर हमें फर्स्ट क्वेश्चन में इन्हीं दो फार्मूलाज का यूज़ करना है। फर्स्ट पार्ट देखें कैसे होगा। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट एंड द अमाउंट। आपको सिंपल इंटरेस्ट भी फाइंड करना है, अमाउंट भी फाइंड करना है। प्रिंसिपल दिया है 4000, रेट दिया है 7.25%। तो P लिख देते हैं, P इज इक्वल टू 4000 रुपीज़ प्रिंसिपल, R रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.25%। अब इसके आगे जरूर देखें क्या लिखा है? PA। PA स्टैंड्स फॉर पर एनम। पर एनम में जब एनम आ जाता है ना वर्ड, एनम
का मतलब ईयरली होता है, मतलब आपको टाइम जो है ना वो मंथ मंथ में नहीं लेना, वो ईयर में यूज़ करना है। तो टाइम क्या दिया है इन्होंने, 4 ईयर्स 6 मंथ। हमें इसे टाइम को कन्वर्ट करना पड़ेगा। 4 ईयर तो सही है, 6 मंथ को हम डिवाइड बाय 12 कर देंगे। तो ये मंथ वाली यूनिट गलत थी, पर एनम रेट था। तो रेट पर एनम आने का मतलब है टाइम ईयर में लिया जाए। तो जो यूनिट सही थी वो तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में हो गया, मिक्स्ड फ्रैक्शन में बना रहे हैं हम, ये हो इंटीजर पार्ट हो गया, ठीक है ना। 4 होल 6 मंथ गलत था, तो 6 डिवाइड बाई 12 कर दिया, तो बन जाता है 4 होल 6 अपॉन 12। अब 6 और 12 कट कर लेंगे, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, दैट इज़ 4 होल 1 अपॉन 2। और इसे जब आप मिक्स्ड को कन्वर्ट कर लोगे इम्प्रॉपर में तो ये आ जाएगा 9 अपॉन 2 ईयर्स। पहले यूनिट ईयर और मंथ दोनों थी, बट अब सिर्फ ये ईयर में कन्वर्ट हो गया। अब आपको सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना था। SI का फॉर्मूला लिखेंगे P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, जिसमें प्रिंसिपल तो 4000 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.25, टाइम 9 डिवाइड बाई 2, 9 अपॉन 2। तो P इंटू आर इंटू टाइम जो था ना, वो टाइम का 9 तो ऊपर लिखा और 2 नीचे लिखा। अब फॉर्मूला देखोगे, अगर आप फॉर्मूले में अपॉन में 100 भी है, तो ये जो आपने अपॉन खींच रखा है ना, बस इसके नीचे एक 100 और लगा दो। और 100 और 2 सेपरेट नंबर्स हैं, इसलिए इनके बीच में एक मल्टीप्लाई का साइन पुट कर दो, ताकि ये अलग अलग डिनोट कर सकें हम कि ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं 100 और 2 वो सेपरेट हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये 2 ज़ीरोज़ और ये 2 ज़ीरोज़ कट हो जाएंगी। पॉइंट हटाने से आप जानते हैं कि पॉइंट कितने डेसिमल प्लेस है, ये 2 डेसिमल प्लेस है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट आ रही हैं। तो हम नीचे क्या करेंगे, 2 ज़ीरो लगा लेंगे। अगला बार क्या करना है, ये लास्ट ज़ीरो और ये लास्ट ज़ीरो कट कर लेंगे। 4 के टेबल से 20 कट करेंगे, 5 जा, और 5 के टेबल से 725 को भी कट करेंगे। तो ये हो जाएगा 5 1 जा 5, रिमाइंडर 2, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25। तो हमने 5 और 725 कट कर लिया है। अब 145 और 9 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे, तो रफली जब आप मल्टीप्लाई करोगे 145 इंटू 9, देन यू विल गेट सिंपल इंटरेस्ट, जो कि कितना आ जाएगा 1305 रुपीज़। तो ये तो हो गया सिंपल इंटरेस्ट। क्वेश्चन में बोला था सिंपल इंटरेस्ट भी निकालो और अमाउंट भी, तो अमाउंट का फॉर्मूला भी लिखेंगे। अब अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी है 4000, प्लस इंटरेस्ट की वैल्यू कितनी है 1305। जब आप इन्हें ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 5305 रुपीज़। तो ये हो गया आपका टोटल अमाउंट, टोटल मनी विच ए पर्सन हैज़ टू पे आफ्टर हाउ मैनी ईयर्स, 4 ईयर्स 6 मंथ। तो इसमें ब्याज जुड़ चुका है। 4000 रुपये क्या थे, 4000 रुपये तो वो थे जो उधार लिया था, प्रिंसिपल मतलब जो उधार लिया। और 1305 क्या था, 1305 था सिंपल इंटरेस्ट। इंटरेस्ट वर्ड का मतलब क्या होता है, ब्याज, एक्स्ट्रा पैसे। तो दोनों को प्लस करके कितना बन गया 5305 रुपीज़। अब आ जाते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट भी सेम ही है, कोई डिफरेंस नहीं है। सबसे पहले हम प्रिंसिपल लिखेंगे P6750, R लिखेंगे 9 होल 1 अपॉन 3%, इसे आप कन्वर्ट करो तो ये हो जाएगा 28 अपॉन 3%। टाइम, ईयर्स और मंथ दोनों दिए हैं, 3 ईयर 2 मंथ। हम इसे बदलते हैं क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट में पर एनम आ रहा है। तो एनम का मतलब क्या है, टाइम ईयर में लेना है। तो हम ये जो मंथ है इस मंथ को कन्वर्ट करेंगे ईयर में। तो 3 ईयर तो सही है, तो इसे तो 3 होल में लिखेंगे। जो 2 मंथ है इसको डिवाइड बाय 12 करेंगे, ताकि ये जो मंथ है वो किस में कन्वर्ट हो जाए, ईयर में कन्वर्ट हो जाए। अब इन्हें कट करेंगे, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 3 होल 1 अपॉन 6। अब आप इसे इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे, 6 3 जा 18 एंड 1 19, तो 19 अपॉन 6 ईयर्स आ गया। तो हमने टाइम को ईयर में कन्वर्ट कर लिया है। अब हम सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला लगाएंगे, SI इज इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। नाउ वी विल पुट द वैल्यूज़। प्रिंसिपल क्या है 6750, रेट ऑफ इंटरेस्ट 28 अपॉन 3%, तो 28 अपॉन बड़ा करके बना दें और नीचे 3 लिख दें, इनटू टाइम की बात करें, टाइम क्या है 19 अपॉन 6, तो 19 तो ऊपर लिखना है, अपॉन के नीचे 6, 3 और 6 के बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगा दें ताकि इन्हें सेपरेटली शो कर पाएँ। अगर हम मल्टीप्लाई नहीं लगाएंगे तो ये 36 पड़ा जाएगा, जो कि गलत हो जाएगा। तो क्योंकि ये डिफरेंट वैल्यू है, डिफरेंट नंबर है, इसलिए इनके बीच में क्या लगाया, मल्टीप्लाई। तो P लिख दिया,
आर लिख दिया, टी लिख दिया, अपॉन के नीचे 100 भी होता है तो अपॉन में 100 भी लगाएं और यहाँ पर भी बीच में क्या लगाएं, मल्टीप्लाई का साइन। लास्ट जीरो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर तो आप कट कर देंगे। अब कट करना है नंबर, जैसे ये दोनों कट जाएंगे 5 के टेबल से, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, रिमाइंडर 1 आएगा, 5 3 जा 15, रिमाइंडर 2, 5 5 जा 25, 3 से कट करेंगे इन्हें, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। अब दोबारा 3 से कट कर लें इसको भी और इसको भी, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, रिमाइंडर 1, 3 5 जा 15। अब 2 से 28 कट होगा, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, फिर 2 से 14, 2 7 जा, तो हमारा बचता क्या है 15 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 19। अब रफली आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे, 15 को, 7 को और 19 को, तो जब आप इन सबको मल्टीप्लाई कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1995। तो ये हो गया आपका सिंपल इंटरेस्ट। अब क्वेश्चन में पूछा था अमाउंट भी बताओ, तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल क्या था 6750 प्लस इंटरेस्ट हमने फाइंड करा है 1995। जब आप इन्हें ऐड करोगे 6750 और 1995 को, तो आपका आंसर आ जाएगा 8745, 8745 रुपीज़। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर सेकंड पार्ट का। तो इस तरह से आप ये पार्ट नंबर फर्स्ट और सेकंड दोनों करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। पार्ट नंबर थर्ड पार्ट भी बिल्कुल सेम है, इसको भी मैं आपको सॉल्व करके बता देता हूँ, बट यहाँ थोड़ा सा फ़र्क आ गया है। रेट ऑफ इंटरेस्ट पे फोकस करो। देखो ये क्या लिखा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी तक हमने जो पढ़े थे वो क्या थे, रेट ऑफ इंटरेस्ट परसेंटेज पर एनम लिखा होता था, बट इसमें पर मंथ आ गया। तो हम पहले लिखते हैं प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल है 14320 रुपीज़, रेट ऑफ इंटरेस्ट 0.5% पर एनम नहीं है, पर मंथ है, जिसका मतलब है जो हम टाइम यूज़ करेंगे वो ईयर में यूज़ नहीं करेंगे, मंथ में यूज़ करेंगे। टाइम क्या था 1 ईयर 3 मंथ। तो इस बार हम मंथ को कन्वर्ट नहीं करेंगे, हर बार हम मंथ को कर रहे थे कन्वर्ट, क्योंकि उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम होता था। तो इस बार हम 1 ईयर को हटा के मंथ लिखेंगे। 1 ईयर में कितने मंथ, 12 मंथ प्लस 3 मंथ, तो कितने बन जाएंगे 15 मंथ्स हो जाएंगे। तो टाइम भी आ गया, रेट भी आ गया, प्रिंसिपल भी आ गया। क्वेश्चन में बोला था फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट, तो फार्मूला आ जाएगा P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। वैल्यू पुट करेंगे 14320 प्रिंसिपल में, रेट है 0.5, टाइम की बात करें 15 मंथ अपॉन 100। पॉइंट हटा के, पॉइंट के आगे एक डिजिट थी तो हम एक ज़ीरो लगा लेंगे, एक ज़ीरो नीचे और ऊपर कट जाएंगी। 5 से 100 कटेगा, 5 2 जा 10 0, 5 3 जा 15, 5 4 जा। अब इन दोनों को कट करने की बारी है, 4 3 जा 12, रिमाइंडर 2, 4 5 जा 20, 4 8 जा 32। तो आपका बचता क्या है, एक तो 358 बच रहा है मल्टीप्लाई बाय 3। तो आप जब रफली मल्टीप्लाई करोगे 358 और 3 को, तो आपका आंसर आ जाएगा 1074 रुपीज़। तो ये तो हो गया आपका सिंपल इंटरेस्ट। अब अमाउंट भी फाइंड करने को कहा था क्वेश्चन में, तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल कितना है 14320 प्लस इंटरेस्ट कितना है 1074। जब आप इन दोनों को ऐड करोगे 1074 को और 14320 को, तो आपको आंसर मिल जाएगा 15,394। तो यहाँ लिख देते हैं 15,394 रुपीज़। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर पार्ट नंबर थर्ड का। तो इसमें आपको सेम फार्मूले यूज़ करने थे, बट फ़र्क कहाँ था वो ध्यान रखना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट में अगर पर एनम होता है तो टाइम ईयर में लिया जाता है, लेकिन जैसे कि यहाँ पर मंथ बोला था तो इसलिए हमने टाइम को ईयर में ना कन्वर्ट करके मंथ में यूज़ करा। तो इस तरह से आप ये पार्ट नंबर थर्ड करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द इंटरेस्ट ऑन 17,300। इसमें ऑन वर्ड आ रहा है, क्या आ रहा है ऑन। तो सम ऑफ मनी लिखा हो या
मनी बोरोड लिखा हो या लोन लिखा हो या किसी मनी में ऑन वर्ड आ गया हो, जैसे कि यहाँ आ गया ऑन, तो वो प्रिंसिपल होता है। तो हम ऑन वाली वैल्यू को प्रिंसिपल कहते हैं। तो 17300 को प्रिंसिपल लिखेंगे। टाइम क्या गिवन है यहाँ, ये थोड़ा क्वेश्चन अलग है, बहुत केयरफुली करेंगे। टाइम जो है 28 जनवरी 2008 टू 10 अप्रैल 2008। यहाँ पर डेट आ रही है, तो जब भी डेट वाला क्वेश्चन होता है, टाइम जो है ईयर्स में मंथ में नहीं दिया, डेट दे दी, तो डेट वाले क्वेश्चन में आपको क्या करना है, पहले तो आप सारे मंथ लिखो जो जो यहाँ आ रहे हैं। एक तो जनवरी 2008 प्लस फरवरी वाला मंथ है 2008 का, प्लस मार्च है, प्लस अप्रैल है। अब जनवरी 2008 की बात करें तो आप जनवरी में जानते हैं कि जनवरी में टोटल नंबर ऑफ डेज़ कितने होते हैं, 31। लेकिन जो जनवरी शुरू हुआ था वो 28 को शुरू हुआ था, तो इसमें से हम क्या करेंगे, 31 में से 28 को माइनस करेंगे, 28 वाली डेट को माइनस कर देंगे। तो पिछले 28 दिन तो हमने पैसा उधार लिया ही नहीं, हमने जो पैसा उधार लिया था 28 तारीख को लिया था, यानी पिछले 27 दिन क्या कर देने हैं, छोड़ देने हैं। और साथ ही साथ जिस दिन उधार लिया जाता है ना, वो भी काउंट नहीं होता है, तो इसलिए हम 28 वाली तारीख को भी क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो 31 में से 28 डेज़ को माइनस कर देंगे, तो बचता है आपका 3 डेज़। प्लस फैब की बात करें, फैब जो है ना वो 28 डेज़ का होता है, फेब्रवरी हैज़ 28 डेज़। बट अगर लीप ईयर हो तो फैब में कितने डेज़ होते हैं, 29 डेज़। ये याद रखेंगे आप, अगर लीप ईयर होता है तो फरवरी में 29 डेज़ होते हैं। अब फरवरी कौन सा है, 2008 है, फरवरी 2008 तो लीप ईयर होता है क्योंकि ये 4 से डिविजिबल है। तो ऐसा ईयर जो 4 से डिविजिबल हो जाए ना, वो लीप ईयर होता है, ये पहचान होती है। 4 5 जा 20, ऊपर से लाएंगे 0, तो 4 0 जा 0, ऊपर से लाएंगे 8, 4 2 जा 8, पूरा कंप्लीटली डिवाइड हो गया और रिमाइंडर कुछ भी नहीं आया, 0 रिमाइंडर आया। दैट मीन्स 2008 डिविजिबल बाय 4 हो रहा है, इसलिए 2008 एक लीप ईयर है। और लीप ईयर में फरवरी में 28 डेज़ नहीं होते, नॉर्मली 28 डेज़ होते हैं, बट ये लीप ईयर है जिसके कारण हम 29 डेज़ लेंगे। मार्च की बात करें, मार्च में 31 डेज़ होते हैं। और अप्रैल की बात करें तो अप्रैल की एक तारीख दी थी कि कौन सी तारीख तक लिया है, 10 तारीख तक लिया है उधार, तो 10 दिन जोड़े जाएंगे, 1 से लेकर 10 तारीख तक का उधार काउंट होगा, आगे के दिन का उधार काउंट नहीं होगा क्योंकि डेट फिनिश हो गई थी 10 अप्रैल को। अब 31 माइनस 28 तो कर दिया 3, प्लस 29 प्लस 31 प्लस 10, 3 29 31 और 10। जब आप इन्हें ऐड करोगे रफली, 3 क्या क्या नंबर है, 3 29 31 और 10, तो आपको आंसर मिलेगा 73 डेज़। ये डेज़ हैं, तारीख में हमने दिन ही तो गिने थे ना, 29 दिन, 31 दिन, 10 दिन, ये डेज़ हैं। अब आप रेट ऑफ इंटरेस्ट देखो, पर एनम लिखा है, पर एनम का मतलब टाइम जो है वो ईयर में होना चाहिए। दैट मीन्स हमें इस डेज़ को डिवाइड कर देना है 365 से, 365। लीप ईयर है, बट लीप ईयर में 366 डेज़ होते हैं, लेकिन सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चंस में हम नॉर्मली अगर लीप ईयर होता है तो फरवरी में 29 दिन लेंगे, बट टोटल नंबर ऑफ डेज 366 ना लेके सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन में 365 ही कंसिडर करने हैं। फरवरी में 28 ना लेके 29 लेंगे, बट टोटल नंबर ऑफ डेज 366 मत लेना, 365 ही लेने हैं, लेने चाहिए 366, बट सॉल्व इन क्वेश्चन को हम 365 से लेकर ही करते हैं, तभी करेक्ट आंसर आता है। ठीक है ना। अब हम इन्हें कट कर लेंगे, 73 को और 365 को। तो 73 और 365 आप कट कर लेंगे तो 73 5 जा अगर रफली करेंगे तो 365 आएगा। दैट मीन्स 1/5 ईयर। अब हम रेट लिख देते हैं। रेट कितना है, 5% पर एनम। अब आप सिंपल इंटरेस्ट फाइंड कर सकते हो। क्वेश्चन में बोला था ना फाइंड द इंटरेस्ट, तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर P इंटू R इंटू T अपॉन 100। P में आप लिखेंगे 17300, रेट में आप 5 डालेंगे, अपॉन लगाएं
टाइम है ये, टाइम में आप क्या लिखेंगे 1/5, तो 1 तो ऊपर आएगा और 5 नीचे, P इंटू आर इंटू टी। अब अपॉन के नीचे फॉर्मूले में 100 भी होता है तो वो 100 भी लिखते हैं। 100 और 5 के बीच में क्या लगाएंगे, मल्टीप्लाई का सिंबल। 5 से 5 कट जाएगा, 2 0 से 2 0 कट जाएंगी। तो फाइनली यहाँ सॉल्व करके आपका आंसर क्या आ जाएगा, 173 रुपीज़। तो ये आ गया आपका सिंपल इंटरेस्ट। अब बात करें, एक चीज़ और पूछी है, ऑल्सो फाइंड द अमाउंट। तो अमाउंट की बात करें तो अमाउंट का फार्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल कितना था, 17300, क्वेश्चन में गिवन था। इंटरेस्ट हमने खुद बनाया 173। फिर जब आप इन्हें ऐड करोगे तो ये बन जाएगा, यहाँ मिस्टेक है, 17473, 17,473 रुपीज़। तो ये हो गया आपका अमाउंट का आंसर। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन नंबर 2 करना है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 3 भी सेम है जैसे मैंने सेकंड बताया था। देखो कैसे करेंगे। हाउ मच वुड रुपीज़ इतना अमाउंट टू, वो पूछ रहा है कितना ये वाली मनी अमाउंट होगी, ये मनी है, ये कितना अमाउंट होगी ऐसा पूछ रहा है। ये कौन है, ये प्रिंसिपल है, ये वो पैसे हैं जो उधार लिए गए थे और आपसे पूछ रहा है कि आप बताओ ये पैसे ब्याज लगने के बाद, ये तो उधार वाले पैसे हैं जो उधार लिए गए थे, इसमें ब्याज लगती है। अगर आप उधार ले रहे हो इतने रुपए किसी पर्सन से तो उसको ये भी लौटाने पड़ेंगे और इस पर ब्याज भी लगेगी। तो अमाउंट आपसे वो पूछ रहा है कि कितना अमाउंट होगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है R, 7/2/3% पर एनम। इसे सही करेंगे तो 23/3% आ जाएगा। पर एनम आ रहा है, दैट मीन्स टाइम जो है वो ईयर में लेना पड़ेगा। यहाँ पे टाइम तारीख दी है, डेट दी रखी है, तो हम डेट लिख लेते हैं 15 अक्टूबर 2007 टू 9 मार्च 2008। तो यहाँ पर कौन कौन से मंथ आ रहे हैं वो लिख लेते हैं। एक तो अक्टूबर आ रहा है 2007 का, प्लस नवंबर में डेज कितने हैं 2007 के वो लेंगे, प्लस दिसंबर 2007, प्लस जनवरी 2008। अगला साल शुरू होगा है, 7 नहीं लेंगे, 2007 नहीं है, अब न्यू ईयर आ गया है। जनवरी के बाद फरवरी 2008 प्लस मार्च 2008। तो जितने भी मंथ यहाँ क्वेश्चन में आ रहे थे हमने सब लिख लिए विद ईयर, ठीक है। तो अब अक्टूबर की बात करें तो अक्टूबर जो है ना नॉर्मली 31 डेज़ का होता है, बट यहाँ पर तारीख दी है 15 तारीख अक्टूबर की, तो 31 में से 15 को क्या करना पड़ेगा, माइनस। नवंबर तो 30 डेज़ का होता है। दिसंबर की बात करें 31 डेज़ का होता है। जनवरी 31 का होता है। फरवरी, कौन सा फरवरी है, ये फरवरी 2008 का है और 2008 कैसा ईयर है, लीप ईयर। तो फरवरी में डेज़ 28 नहीं लेंगे, अगर ये लीप ईयर ना होता तो 28 ले लेते, बट ये लीप ईयर है 2008 और इसमें आपको फरवरी में क्या लेना पड़ेगा, 29 डेज़। मार्च की बात करें, मार्च 2008 में एक तारीख दी थी, कौन सी मार्च तक है, 9 मार्च तक, तो वो 9 ही लेना है आपने। पहली तारीख में से तो माइनस होता है, पहली तारीख को क्या करते हैं, टोटल डेज़ में से माइनस कर देते हैं, जितने भी उस मंथ में टोटल डेज़ होते हैं उसमें से वो डेट को क्या कर देना है, माइनस। बट जो लास्ट डेट होती है, लास्ट डेट जैसे कि यहाँ 9 मार्च थी, तो उसमें आपको माइनस करने की ज़रूरत नहीं, उसमें तो वही डेट ली जाएगी। अब इन्हें आप माइनस करोगे, 31 माइनस 15 करेंगे तो 16 प्लस 30 प्लस 31 प्लस 31 प्लस 29 प्लस 9, इन सबको ऐड कर लो, ये सब डेज़ हैं, मंथ के डेज़। तो इन्हें जब आप ऐड कर लोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 146 अपॉन 365, 146 अपॉन 365। अब ये डेज़ हैं, डेज़ आए थे 146 बट हमने डिवाइड कर दिया 365 से, तो ये डेज़ नहीं है। अगर आप डेज़ लिखोगे ना तो 146 लिखो, बस ऐसे लिख लो, कंफ्यूज नहीं होगे, मैं लिख देता हूँ। इन्हें ऐड करके तो 146 डेज़ आएंगे, फिर हम 146 को 365 दिन से डिवाइड करेंगे। लीप ईयर था, 366 होने चाहिए थे, बट सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन जब हम सॉल्व करेंगे तो आंसर करेक्ट तभी आएगा जब हम टोटल नंबर ऑफ डेज इन ए ईयर 365 लेंगे, चाहे वो लीप ईयर ही क्यों ना हो।
ठीक है। लीप ईयर में फरवरी में तो बदल देना आप, 29 डेज लेना, बट टोटल नंबर ऑफ डेज 365 ही यूज़ करेंगे आप, ठीक है। अब हम सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला था, अमाउंट बताओ, तो अमाउंट निकालने के लिए प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट करना होता है, तो पहले इंटरेस्ट निकालो, उसके बाद प्रिंसिपल में उसको ऐड कर दो। तो आई का फॉर्मूला PRT/100। प्रिंसिपल की बात करें 36525 है, मल्टीप्लाई आर की बात करें 23/3 है, टाइम की बात करें 146 और अपॉन में क्या है 365। इनके बीच में कोई साइन नहीं आ रहा तो मल्टीप्लाई लगा दो, तो P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T और नीचे 100 भी लोगे। अब नेक्स्ट वर्क क्या करेंगे, जो नंबर कट हो सकते हैं उन्हें हम कट करें, जैसे कि 365 है, 365 और 23। 365 को अगर हम 23 से रफ में डिवाइड करेंगे तो पूरा नहीं होगा, 5 के टेबल से कट कर लेते हैं हम इन दोनों को। तो 365 डिवाइड बाय 5 करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 73, और इसको भी 5 से डिवाइड करोगे 3652 को 36525 डिवाइड बाय 5 जब आप रफ में करोगे तो 7305 आएगा। 73 के टेबल से 146 पूरा पूरा कट जाएगा, 73 1 जा, 73 2 जा। अब 100 है, 2 से कट जाएगा 100 50 बार, ये दोनों कट जाएंगे किसके टेबल से 5 से, 5 10 जा 50, और 7305 को भी 5 से डिवाइड करेंगे तो 1461 आएगा, यहाँ लिख देता हूँ 1461। अब 3 है नीचे, तो 1461 को 3 से डिवाइड कर लो तो 487 आ जाएगा, 3 1 जा 3 और इसे कर लो, ये कितना आएगा कट करके 3 से 487। अब हमारे पास बचता क्या है, नीचे 10 है और ऊपर क्या है, एक तो 487 बचा और एक 23 बचा। हम पहले इन्हें मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 487 मल्टीप्लाई बाई 23, तो आंसर आ जाएगा आपका मल्टीप्लाई करके 11201। अपॉन में क्या है 10, इस 10 में एक ज़ीरो आ रही है तो हम डेसिमल लगा देंगे, इसे डेसिमल में कन्वर्ट कर लेते हैं 1120.1। तो एक ज़ीरो का मतलब है आखिरी से एक डिजिट पहले पॉइंट आ जाएगा, तो ये आ गया आपका क्या, सिंपल इंटरेस्ट। अब क्वेश्चन में पूछा था अमाउंट बताओ, हाउ मच रुपीज़ ये वाले अमाउंट टू, कितना ये वाली मनी अमाउंट होगी, तो आपको तो अमाउंट फाइंड करना है। तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल की बात करें तो प्रिंसिपल क्या दिया है, प्रिंसिपल क्वेश्चन में था 36525, प्लस इंटरेस्ट की बात करें 1120.1। आप इन्हें रफ में ऐड करोगे, एक है 36525 और दूसरा है पॉइंट वाला नंबर, इसमें तो कहीं पॉइंट है ही नहीं और दूसरे वाले में पॉइंट आ गया, तो ऐसे में इसमें भी पॉइंट हम लास्ट में लगा देंगे और आगे चाहे जितनी मर्जी ज़ीरो भर दो। अब दूसरा वाला नंबर लिखेंगे, पॉइंट के नीचे तो पॉइंट लगाएंगे, 1 इसके आगे आ जाएगा, 1120 इधर आ जाएगा, 1120 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 37645.1। तो ये आपका अमाउंट आ गया रुपीज़ में। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ क्वेश्चन में क्या कहा है, इफ़ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी एट 6.5% पर एनम। देखो परसेंट आया ना, तो परसेंट वाला तो रेट होता है, आर कितना है 6.5% पर एनम फॉर 1 ईयर 11 मंथ। हमें पता है ये ईयर और मंथ क्या होते हैं, ये तो टाइम होता है, तो ये टी की वैल्यू है कितनी, 1 ईयर 11 मंथ। दो यूनिट आ रही हैं, हमें तो या तो ईयर लेना चाहिए या मंथ, क्योंकि यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम दिया है तो हम तो ईयर में कन्वर्ट करेंगे। तो ये ईयर तो सही है, तो इसे तो मिक्स्ड में लिख दो, मिक्स्ड फ्रैक्शन में होल वाली जगह लिख दो 1 होल। 11 गलत है, मंथ है, तो 11 डिवाइड बाय 12 कर दो। अब ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कैंसिल तो होंगे नहीं, तो आप मल्टीप्लाई करो, 12 1 जा 12, 12 प्लस 11 करोगे तो ये बनेगा 23/12 ईयर। पहले मंथ में था बट अब ये टोटल टाइम ईयर में आ गया। अब इज़ 897, अब यहाँ बच्चे मिस्टेक करते हैं कि ये उन्हें ये नहीं समझ आता कि ये जो 897 है इसे हमें क्या लेना चाहिए, प्रिंसिपल लेना चाहिए, इंटरेस्ट लेना चाहिए या
अमाउंट लेना चाहिए, वो इसी में ही कंफ्यूज रहते हैं। तो मैं जैसे बता रहा हूँ बहुत ध्यान से सुनो। देखो ये परसेंटेज वाला तो हमें कन्फर्म है कि रेट होता है, और ईयर मंथ वाला भी कन्फर्म है कि ये कौन है, टाइम। तो इतना पार्ट आप पढ़ो ही मत, ये वाला पार्ट। इस पार्ट को तो हम लिख चुके हैं कि कौन परसेंटेज है और कौन रेट है और कौन टाइम। तो ये जो मैंने हाईलाइट करा है येलो पार्ट, इसे आप छोड़ दो, ठीक है। अच्छा, यहाँ एक चीज़ और लिखी है, इस पर भी फोकस करो। फाइंड द सम ऑफ मनी, इसे भी फोकस करो, इससे भी समझ आ जाता है। वो कह रहा है फाइंड करो, क्या फाइंड करो, सम ऑफ मनी। अब मैंने स्टार्टिंग में ही चैप्टर में पढ़ाया था, आपको बताया था कि सम ऑफ मनी किसे कहते हैं। सम ऑफ मनी तो प्रिंसिपल को कहते हैं। यानी वो आपसे कह रहा है फाइंड करो सम ऑफ मनी मतलब प्रिंसिपल। तो पी तो ये हो ही नहीं सकता, ये तो कन्फर्म हो गया कि 897 तो पी है ही नहीं, वो तो हमें फाइंड करना है। अब बचा कौन, या तो अमाउंट या बचा इंटरेस्ट। अब ये क्या होगा फिर, अमाउंट होगा या इंटरेस्ट, इस पे भी नज़र डाल लेते हैं। तो ये पार्ट अब हमें नहीं पढ़ना और ये भी नहीं पढ़ना। जिसके बारे में हमें जानकारी मिल गई वो हम अब पढ़ेंगे ही नहीं। क्वेश्चन में था अगर, इफ़ का मतलब अगर सिंपल इंटरेस्ट इतना है, अगर सिंपल इंटरेस्ट, सम ऑफ मनी किसे कहते हैं, प्रिंसिपल को। प्रिंसिपल तो फाइंड करना है, तो इसे भी मत पढ़ो आप, ये तो हमें फाइंड करना है, हम इसे भी नहीं पढ़ रहे हैं। तो बचता क्या है पढ़ने को बस यही बचेगा, इफ़ द सिंपल इंटरेस्ट इज 897 देन व्हाट इज दिस, दिस इज द सिंपल इंटरेस्ट। तो ये एस आई की वैल्यू है। तो अब आप क्या करोगे, एस आई का फॉर्मूला लगाओ, एस आई बराबर पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। एस आई के नीचे इसका आंसर रख दो, हमें मालूम है 897। पी की बात करें, प्रिंसिपल है ही नहीं, सम ऑफ मनी वो तो फाइंड करनी है। आर की बात करें, आर 6.5% है, मल्टीप्लाई टी टाइम तो 23/12 है, तो 23 ऊपर लिखो, 12 नीचे। तो P इंटू आर इंटू टी और नीचे अपॉन में 100 और लिख दो। 100 और 12 के बीच में क्या लगा दो, मल्टीप्लाई। अब अगला वर्क आप क्या करोगे, पॉइंट के आगे एक डिजिट है तो पॉइंट हटा के नीचे एक ज़ीरो बढ़ा लो। अब दूसरा काम क्या करें, 65 और 1000 को 5 के टेबल से कट कर लो। 5 2 जा 10, 2 0, इसे भी 5 से करो। 5 1 जा 5, रिमाइंडर 1, 5 3 जा 15। अब कोई नंबर कट होगा नहीं तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 897 को तो वहीं रहने दो, ये जो डिनोमिनेटर में नंबर लिखे हैं ना ये उधर जाएंगे कहाँ, न्यूमरेटर में। तो 897 में मल्टीप्लाई हो जाएगा 200 भी और नीचे वाला 12 भी। और जो ऊपर के नंबर हैं वो ऊपर वाले नंबर कहाँ आते हैं, नीचे आते हैं। तो 13 और 23 अपॉन के नीचे लिख दो, 13 इंटू 23। और इक्वल के उधर रह क्या जाएगा, सारे नंबर हट जाएंगे, बस एक पी अकेला रह जाएगा वहाँ। अब अगला वर्क क्या करेंगे, जो कट हो सकता है उन्हें हम कट करें। एक तो 897 है, 897 और 23 अगर हम डिवाइड करें पूरे कट जाएंगे। 23 के टेबल से रफ में डिवाइड कर लेना आप इसे, तो 39 बार कट जाएगा। 13 कितने जा 39, 13 3 जा 39। तो प्रिंसिपल जो आया 3 मल्टीप्लाई 200 मल्टीप्लाई 12, लास्ट की 2 ज़ीरो जो हैं वो तो लास्ट में आ जाएंगी। 3 2 जा क्या होता है 6, 6 इंटू 12 72, यानी 7200 रुपीज़ प्रिंसिपल था। तो क्वेश्चन में पूछा था सम ऑफ मनी फाइंड करो, तो सम ऑफ मनी कितनी है 7200 रुपीज़। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन नंबर 4 करना है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5, इन व्हाट टाइम, व्हाट टाइम मतलब व्हाट मतलब क्या है, क्या आपसे पूछ रहा है कि आप बताओ टाइम कितना होगा, यानी टाइम हमें फाइंड करना है। विल रुपीज़ इतना अमाउंट्स टू इतना, 2 बार मनी आ गई। एक बार तो रुपीज़ है 16,800 और दूसरी बार जो मनी है वो है 23,782.50। जो बड़ी वाली वैल्यू होती है ना वो अमाउंट होता है, ये हमेशा याद रखना। ये तो छोटी वैल्यू है, छोटी वैल्यू क्या है, प्रिंसिपल। तो ये पैसे उधार लिए गए थे, बाद में ब्याज जोड़ने के बाद अमाउंट इतना बन गया था। परसेंटेज वाला रेट होता है, तो R इज इक्वल टू 8 होल 3/4% पर एनम। इसे आप बदल लो, 4 8 जा 32, 32 प्लस 3 35/4%। तो आपको टाइम फाइंड करना है, अमाउंट है, प्रिंसिपल है, रेट है। अब यहाँ पर जो जो वैल्यू गिवन है
आप पहले टाइम देखो कि टाइम क्या होता है। टाइम का अगर आपको फॉर्मूला याद करना है, फॉर्मूला ऑफ टी, चाहे पी का फॉर्मूला हो, चाहे आर का फॉर्मूला हो, चाहे टी, इनमें से कोई सा भी आपका फॉर्मूला हो, ऊपर न्यूमरेटर में तो 100 इंटू आई ही रखना आप, 100 इंटू आई, इसमें भी 100 इंटू आई, मैं न्यूमरेटर की बात कर रहा हूँ, 100 इंटू आई। अपॉन के नीचे डिनोमिनेटर जो है उसे क्या रखना है। अगर पी का फॉर्मूला होगा ना, तीन ही तो चीज़ है ना, पी आर टी। सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले में क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, तीन टर्म ही तो आते हैं ना, पी आर टी। तो जब P का फॉर्मूला होगा ना तो नीचे R मल्टीप्लाई T आएगा। जब R का फॉर्मूला लिखोगे तो बचता क्या है, R को छोड़कर P और T बचता है, तीन ही तो चीज़ें हैं P R T। तो R के फॉर्मूले में P और T बचेगा तो नीचे P इंटू टी आना है। जब T का फॉर्मूला लिखोगे तो T को छोड़ देना और नीचे बची हुई चीज़ें लिख दो, T को छोड़कर P इंटू आर। तो ये तीन फार्मूले आप याद करेंगे, कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट टास्क नहीं है याद करना, मैंने आपको इजी वे समझा दिया। चाहे P का फॉर्मूला हो, चाहे R का, चाहे T का, ऊपर तो 100 इंटू आई ही आना है। क्या आना है, जब आपको टाइम फाइंड करने के लिए इस क्वेश्चन में कहा गया है तो T का फॉर्मूला आप लिखोगे, क्या लिखोगे, 100 इंटू आई अपॉन P इंटू आर। टी का फॉर्मूला है तो नीचे टी नहीं आनेगा, पूरे फॉर्मूले में टी कहीं नहीं आएगा, बस टी तो लेफ्ट हैंड पे आएगा, टी का फॉर्मूला है तो नीचे क्या आएगा, पी इंटू आर। अब आपको इन सब के आंसर पता होने चाहिए, किन सब के, अगर टी फाइंड करना है तो आई पता होना चाहिए, पी पता होना चाहिए, आर पता होना चाहिए। क्या तुम्हें ये तीनों चीज़ें पता हैं, देखना ज़रा। पी और आर तो है हमारे पास, ये रहा पी मालूम है, आर मालूम है, ये तो आर हो गया और ये पी की वैल्यू हो गई। बट मालूम क्या नहीं है, आई मालूम नहीं है, इंटरेस्ट। उसकी जगह क्या मालूम है, अमाउंट। तो आपको अमाउंट दिया हुआ है, ये फार्मूला हम बाद में यूज़ करेंगे, पहले हम किसका फार्मूला लिखेंगे, अमाउंट का। तो ये फार्मूला भी हम बाद में यूज़ करेंगे, क्यों, क्योंकि हमारे पास P और R का आंसर तो है बट I का आंसर है ही नहीं, और जब तक ये भी ना आए तब तक T का आंसर फाइंड नहीं होगा। इसलिए हमने इस फॉर्मूले को कट कर दिया, पहले हम अमाउंट निकालेंगे, अमाउंट बराबर P प्लस आई। ए अमाउंट जो है उसके नीचे आप उसका आंसर लिख दो, आंसर तो पता है आपको अमाउंट का, 23782.50। ये अमाउंट के नीचे उसका आंसर लिख दिया, इक्वल टू प्रिंसिपल के नीचे उसका आंसर लिखो 16800 प्लस आई हमारे पास है नहीं तो आई को आई लिखो, ये वैल्यू इधर ले आओ और आई को अकेले बना दो, तो ये वैल्यू उधर जाके माइनस होगी। तो 2378.2.50 माइनस, किसको माइनस करेंगे, ये वाली वैल्यू उधर जाके प्लस की दी यहाँ, तो उधर जाके माइनस 16800। अब आप इन्हें माइनस करने के लिए क्या करोगे, 2378.2.50, पॉइंट के नीचे तो पॉइंट लगाना है, ये 16800 है तो इसमें कहीं पॉइंट नहीं है, मैंने बताया था जिसमें कहीं पॉइंट नहीं होता तो उसमें पॉइंट आप खुद ले सकते हो लास्ट में। तो हम उल्टा लिखेंगे यहाँ 16800 और यहाँ भी 0 फिल कर दो और इन्हें माइनस कर लो, 0528, 17 में से 8 गया 9, इधर रह गया 2, 12 बना देंगे, 12 में से 6 गया 6। तो ये आ गया आपका इंटरेस्ट, आई का आंसर। जब आपका आई आ चुका, अब आप टाइम का फार्मूला लगा लो, क्वेश्चन में बोला था ना फाइंड टाइम, तो टाइम का फार्मूला क्या बताया था मैंने, चाहे पी का हो, चाहे आर का हो, चाहे टी का, या जैसे कि टी का है तो हमें ऊपर तो 100 इंटू आई ही लेना है। अब जब टी का फार्मूला है तो तीन चीज़ होती हैं, पी इंटू आर इंटू टी, तो टाइम तो आ चुका, तो बचा कौन है, पी इंटू आर, वो हम नीचे लिख देंगे। तो 100 इंटू आई, आई का आंसर क्या है 6982.50 अपॉन पी इंटू आर, पी क्या है 16800 मल्टीप्लाई आर, रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट 35.4%। कैलकुलेशन बहुत ध्यान से करेंगे वरना मिस्टेक हो जाएगी। यहाँ पे दो अपॉन आ रहे हैं, ध्यान से देखो, एक अपॉन तो फार्मूले वाला है, ये मेन अपॉन है फार्मूले वाला, और ये जो आर की वैल्यू रखी है उसमें भी एक अपॉन आ गया। तो आप करोगे क्या, पहले तो ये 0 काट लो, ये दोनों 0 काट ली, ठीक है। ये जो पॉइंट के बिल्कुल एंड में 0 है इसकी तो कोई वैल्यू होती नहीं। अब हम क्या करें, 6982.5
इसको तो ऐसे ही लिख रहे हैं, तो इसको ना रेसिप्रोकल कर दो, मतलब जो नीचे 4 आ रहा है ना वो 4 ऊपर आ जाएगा मल्टीप्लाई में, और अपॉन के नीचे क्या रह जाएगा, एक तो 168 रह जाएगा इंटू 35 रह जाएगा। अगला वर्क क्या करें, 4 से कट कर लो, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8, दोनों कट हो गए 4 से। अब इनकी बारी, 5 7 जा 35, इसे भी कट करेंगे, 5 1 जा 5, रिमाइंडर 1, 5 3 जा 15, रिमाइंडर 4, 5 9 जा 45, रिमाइंडर 3, 5 6 जा 30, रिमाइंडर 2, 5 5 जा 25, पॉइंट भी लगा दो। अब 7 के टेबल से इसे कट करते हैं, ये आया है 1396.5। अगर हम इसे डिवाइड करें रफली किससे, 7 के टेबल से, तो ये पूरा पूरा कट जाएगा, 7 1 जा 7, और ये भी कट जाएगा 7199.5। आप रफ में करके देख लेना 7 से, तो ये आ जाएगा। ठीक, अब आपका नीचे 42 है और ऊपर ये है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम जो है पॉइंट हटा लें और नीचे 0 लगा लें। इन्हें कट करते हैं 5 के टेबल से, 4 ये है 420। अगर 420 को रफ में डिवाइड करोगे 5 के टेबल से तो 84 आ जाएगा। ऊपर वाले को भी डिवाइड करते हैं 5 से, 1995 को डिवाइड बाय 5 करेंगे रफली तो 399 आएगा। ये 3 से कट रहा है और ये भी 3 से कट जाएगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, इसे भी 3 से कट करेंगे, 3 2 जा 6, रिमाइंडर 2, 3 8 जा। अब 28 आ रहा है और ऊपर 133 आ रहा है, तो ये कट हमें नहीं समझ आ रहा, हम इसे मिक्स्ड में कर लेते हैं। हम फाइंड क्या कर रहे हैं, टाइम फाइंड कर रहे हैं। ये किसका फार्मूला चल रहा था, टी का फार्मूला चल रहा था। ये पहले क्या आया था, ये तो इंटरेस्ट था, ये टी नहीं है, ये तो इंटरेस्ट है, ये टी का फार्मूला लगाया था। टाइम निकाल रहे हैं, तो हमने टाइम क्या निकाला, 133/28। अब आप 28 के टेबल से इसे डिवाइड करोगे, मैं यहाँ रफ में करके दिखाता हूँ किसको, 133 को, तो 28 4 जा करोगे रफ में, तो 28 4 जा 112 आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा माइनस करके 21। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे लिखोगे इसे, जब डिवाइड कर लोगे तो इसे मिक्स्ड में कैसे लिखोगे, 4 होल, रिमाइंडर ऊपर आता है 21/28। ये दोनों 21 और 28 कट सकते हैं, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28। तो हमने इन्हें 7 के टेबल से काट दिया और 7 के टेबल से काट के अपना आंसर आ जाएगा कितना, 4 होल 3/4%। ओ सॉरी, परसेंट नहीं, ये परसेंट नहीं, ये तो हम टाइम निकाल रहे हैं, ये गलती नहीं करनी, मैंने बाय मिस्टेक बोल दिया था। ये हम टाइम फाइंड कर रहे हैं, तो टाइम कोई परसेंट में थोड़ी होता है, टाइम तो ईयर में और मंथ में होते हैं। तो हम क्या करेंगे, ये तो टाइम है तो इसे मिक्स्ड में तो आपने कर लिया, ये ईयर्स में आया है, मिक्स्ड फ्रैक्शन लिखा है ना, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन का मतलब ईयर। तो आप यहाँ लिखेंगे टाइम बराबर 4 होल 3/4 ईयर है। ठीक, ये परसेंट हटा देता हूँ मैं। अब अगला वर्क क्या करेंगे, 4 को तो ईयर लिखो और जो 3/4 फ्रैक्शन सा दिख रहा है ना उसे ईयर से बदल के मंथ में करो। तो आप जानते हैं कि 1 ईयर में 12 मंथ होते हैं, तो ईयर को मंथ में जब कन्वर्ट करना होता है तो मल्टीप्लाई बाय 12 कर दो आप। तो ये 3/4 ईयर्स थे, तो 3/4 को मल्टीप्लाई बाय 12 कर दो, तो अब ये ईयर नहीं रहेगा, अब ये मंथ हो जाएगा। 4 कितने जा 12, 3 जा, तो 4 ईयर, 3 3 जा क्या होगा 9 मंथ। तो फाइनली जो हमारा यहाँ इस क्वेश्चन में टाइम आया वो आया 4 ईयर 9 मंथ। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। तो आज हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे। आई होप आज का पढ़ाया हुआ टॉपिक आप सबको समझ आ गया होगा। इफ़ यू लाइक माई वे ऑफ टीचिंग देन प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल गिव यू रिमेनिंग क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज।